जहाँ अटल भक्ति होती है वही स्वयं प्रकट होते हैं भगवान योगेशपुरी। यमुना तट पर भागवत रसधारा, ध्रुव, प्रहलाद और नरसिंह अवतार प्रसंग से गूंजा कथा मंडपम। रात तक उमड़ रही श्रद्धा। 24 फुट श्रीनाथ जी, 12 ज्योतिर्लिंग और 24 अवतारों के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। आगरा ब्रज की प्राचीन धरती अग्रवन और यमुना नदी तक ताज व्यू गार्डन फेस 1 पार्किंग एरिया, यमुना किनारा रोड पर श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के तृतीय दिवस बुधवार को ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र एवं भगवान नरसिंह अवतार प्रसंग का श्रवण कर श्रद्धालु भक्ति रस में डूब गए। कथा मंडपम देर रात तक श्रद्धालुओं से भरा रहा। 24 फुट ऊंचे श्रीनाथ जी, 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान के 24 अवतारों के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंचते रहे। जगमग रोशनी से कथा मंडपम और यमुना किनारा मार्ग अलौकिक दिखाई दिया। दैनिक यजमान के रूप में सूर्य प्रताप सिंह, अनूप यादव, चंद्र प्रकाश बंसल, रजनी बंसल, विनोद गुप्ता, सरोज गुप्ता, अमर गुप्ता एवं रॉबी गुप्ता ने व्यास पूजन किया। व्यासपीठ की आरती मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने की। कथा व्यास श्री महंत योगेशपुरी ने कथा का आरंभ भगवान नाम की महिमा से करते हुए कहा कि मंत्र की शक्ति मनुष्य की भक्ति को दृढ़ करती है। जितने अक्षरों का मंत्र हो उतने करोड़ बार उसका जप करना चाहिए। निरंतर जप से पहले स्थूल शरीर फिर सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। उन्होंने बताया कि गुरु की महिमा ही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अखंड भारत की स्थापना की। समाज और शास्त्र के नियमों पर चर्चा करते हुए उन्होंने शिव सती चरित्र का प्रसंग सुनाया और धर्मसम्मत आचरण पर बल दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से गूंजा मंडपम। महंत योगेशपुरी ने कथा के मध्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1008 बार सामूहिक जाप कराया। मंत्रोच्चार से पूरा कथा मंडपम वासुदेव भक्ति से गुंजायमान हो उठा। उन्होंने कहा कि जहां अपमान का भय हो वहां जाना उचित नहीं, किंतु भगवान के दरबार और संत समागम में अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव और प्रहलाद चरित्र से अटल भक्ति का संदेश। ध्रुव और प्रहलाद चरित्र सुनाते हुए उन्होंने कहा कि बालक भी अटूट भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान भक्त के भाव से बंध जाते हैं। प्रहलाद की भक्ति ने ही भगवान नरसिंह को प्रकट होने पर विवश किया। प्रातः रुद्राभिषेक फिर बाल संस्कार शिविर। मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने बताया कि कथा महायज्ञ प्रतिदिन सुबह से प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल यमुना नदी जल से नित्य रुद्राभिषेक होता है, जो आचार्य सुरेंद्र गौतम के सानिध्य में संपन्न कराया जाता है। इसके बाद बाल संस्कार शिविर में श्री मनकामेश्वर बाल विद्या मंदिर के बच्चों को गीता परिवार आगरा मंडल के राजीव गुप्ता पद द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ कराया जा रहा है। भगवत भक्ति, देशभक्ति, विज्ञान दृष्टि और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से बच्चों को परिचित कराया जा रहा है। इस कार्य में राजेंद्र गोयल, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डॉक्टर गीता माहेश्वरी एवं हनुमान प्रसाद सहयोग कर रहे हैं। साथ ही दीप्ति गर्ग द्वारा योगाभ्यास एवं अनामिका वर्मा द्वारा कला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 30 ही रिक्शा से निःशुल्क पहुंच रहे श्रद्धालु। मठ प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30 ही रिक्शा की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। ये वाहन बिजली घर, दरेसी, हाथीघाट एवं शिवाजी चौक से श्रद्धालुओं को कथा मंडपम तक पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोग सुगमता से कथा स्थल तक पहुंच रहे हैं। गौ पूजन और यमुना आरती बना आकर्षण। कथा मंडपम में आने वाले सभी श्रद्धालु गौ पूजन का पुण्य भी अर्जित कर रहे हैं। प्रतिदिन कथा के पश्चात देर शाम यमुना नदी की आरती की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। दीपों की पंक्तियां और भजन कीर्तन यमुना तट को आध्यात्मिक आभा से आलोकित कर देते हैं। कथा में समाजसेवी श्याम भोजवानी एवं अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गुरुवार को वामन अवतार और श्री कृष्ण जन्मोत्सव। हरिहरपुरी ने बताया कि गुरुवार को वामन अवतार एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग का श्रवण कराया जाएगा। भगवान ध्रुव चरित्र का दर्शन हुआ है, प्रहलाद चरित्र है और नरसिंह अवतार का भगवान का दर्शन होगा। और कल जो है हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, प्रभु श्री राम का भी ये वामन अवतार जन्म आदि और नंदोत्सव के साथ में हम लोग यहाँ लीला रहेगी। आप लोग लीला का दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अधिक बात में इस समय घर घर जो है उत्सव हो रहे हैं और यमुना तट पर हम लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं। यमुना तट पर समझ लीजिए यहाँ जो हम और आप लोग खड़े हुए हैं कि यमुना मैया की रेतिया में यहाँ हम लोग लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। हम श्याम भोजवानी। जहाँ भी अटल भक्ति प्रभु के लिए सत्य का मार्ग होती है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। अगर आपकी अटल भक्ति है
तो भगवान जरूर प्रकट होंगे। ऐसा आज भव्य दृश्य है श्रीमद् भागवत कथा की, जो अपार श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा के दर्शन, अद्भुत, अपने मुंह से कितनी व्याख्या करें भगवान की। आज जो दृश्य था, निश्चित ही भगवान भी उन्हीं को दर्शन देते हैं और उन्हीं का सौभाग्य करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जो व्यवस्था बाबा मनकामेश्वरनाथ महादेव जी मंदिर और हमारे परम आदरणीय योगेश पुरी जी, हरिहर पुरी जी, इन जो निश्चित ही साक्षात उनके तार भोले बाबा से जुड़े होने के साथ ही सभी श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई थी, निश्चित ही श्रद्धालु गदगद थे और पूरी भागवत का आनंद लेते हुए जो सैलाब इस पावन ज्येष्ठ माह के पावन अधिक मास के महीने में चल रही है भागवत, उसका आनंद लिया। हम पूरी प्रशंसा करते हुए सभी को राधे राधे कहते हैं और बधाई देते हैं। ऐसे पावन पुण्य काम से जीवन अपना भी सफल होता है और 4 लोगों को साथ ले जाते हैं सुनने के लिए, उनका भी सफल होता है। जय जय श्री राधे। फतेहाबाद रोड पे रहती हूँ और मंदिर की नित्य सेवक हूँ और यहाँ पे भागवत जो चल रही है इसमें बहुत आनंद आ रहा है। हालांकि गर्मी बाहर बहुत है बट अंदर आके हम सब भूल जाते हैं, इतना रस बह रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है यहाँ से घर ही ना जाएं बिल्कुल। सवेरे का जो काम है वो ये देखते मैं यहाँ पे सुबह समर कैंप चल रहा है तो उसमें मैं एक्टिविटीज़ कराती हूँ बच्चों को। हम लोग क्राफ्ट करा रहे हैं बच्चों को। वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे हमारे घर में जो शादी के कार्ड आते हैं वो हम फेंक देते हैं, तो उससे हम बच्चों को एनवलप बनाना सिखाते हैं और भी चीज़ें सिखा रहे हैं। यहाँ पे योगा चल रहा है, हम बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, जैसे कि हमें पानी बचाना है, बिजली बचानी है, अपना समय कैसे बचाना है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो बच्चों को कोई बाहर वाला बताता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, घर वाले बताते हैं तो बच्चे नहीं सुनते हैं इतना। तो इस तरह से बहुत आनंद आ रहा है। सुबह हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट भी होता है और मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है ये प्रोग्राम ख़त्म ही ना हो।